Good morning, students. Welcome online classes conducted by St. James School and College. Class 4th Math, Chapter number 1, Number 2, 9,99,999. हम लोग प्रीवियस क्लास में 4 डिजिट नंबर पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक, कैसे उसको रीड करते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म उसका क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक, फर्स्ट डिजिट मान लीजिए एग्जाम्पल 6435। वंस प्लेस पे आपका 5 है, टेंस प्लेस पे 3 है, 400 प्लेस पे 4 है और 1000 प्लेस पर आपका 6 है। ठीक, तो अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 6000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 5, ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। अब शॉर्ट फॉर्म में इनको प्लस करके लिखते हैं तो इनका शॉर्ट फॉर्म बन जाता है 6435। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर 1008। ठीक, तो 1000 में हो गया 1। अब आपका 100 प्लेस नहीं है, ठीक, तो उसके लिए 0। टेंस प्लेस भी नहीं है, टेंस प्लेस मतलब उसमें अंडरस्टूड है क्योंकि 8 लिखा हुआ है, तो फिर 0 और 8 है तो वंस प्लेस पर 8, ये हो गया 1800 को 1008। नेक्स्ट इसके ले लीजिए सी क्वेश्चन 9289। ठीक, तो 9000, ठीक, 100 प्लेस पे 2 है तो 2, ठीक, 89, ठीक, 89। सेकंड क्वेश्चन है राइट द नंबर इन द वर्ड्स 2809। तो इनको वर्ड्स में लिखना है 2809 ठीक, ऐसे ही इसके अदर एग्जांपल करेंगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 में द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्मिंग बाय द यूजिंग 1 3 2 0। ठीक, तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। आप पहले भी जानते हैं कि कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता, इसके लिए सबसे फिर 0 से ग्रेटर नंबर को हम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए 1, फिर नेक्स्ट नंबर है आपका स्मॉलेस्ट लिखना है, फिर हो जाएगा 0। ठीक, उसके बाद है आपका 2 मतलब 1 से ग्रेटर है, ठीक, फिर लास्ट में 3, तो ये नंबर हो जाएगा आपका 1023। ठीक, द नंबर जस्ट बिफोर 4320। बिफोर नंबर्स क्या होते हैं? बिफोर नंबर होते हैं एक नंबर पहले, मतलब 1 नंबर लेस करना है, तो ये हो जाएगा 4319। ठीक, सी क्वेश्चन है प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो आपका डिजिट है 5661। ठीक, अब यहाँ पे 5 की आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया 1 10 100 1000। 5 आपका 1000 पे लिखा है, तो ये हो गया आपका इसकी प्लेस वैल्यू 5000। ठीक, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होती है 1000, क्योंकि इसमें 4 डिजिट हैं 1 10 100 और 1000। ठीक, 5060 5000 प्लस 60 प्लस 6, इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 5000, 100 प्लेस है नहीं, उसके लिए 0, फिर 66, तो ये आपकी शॉर्ट फॉर्म में होगा। अब इसके बाद प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होती है? जो भी डिजिट दी हो उसको आपको 1 10 100 1000 और 10000 मतलब जितने भी आपको 10000 lakhs 10 lakhs, ठीक, उनको कॉलम में अरेंज करना, ठीक है, कॉलम में अरेंज करना है, उसी को हम प्लेस वैल्यू चार्ट बोलते हैं। जैसे आपके पास ऊपर एग्जांपल है 96725। ठीक, तो आपका 5 1 प्लेस पर है, 2 10 प्लेस पर है, 7 100 प्लेस पर है, 9 1000 प्लेस पर है और 10000 प्लेस पर आपका 6 है। तो इन नंबर को जो आपने अरेंज किया है टेबल फॉर्म में, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद रीड द नंबर ऑफ द 5 डिजिट नंबर। अब 5 डिजिट नंबर आपको रीड करना है। फर्स्ट है आपका 10,001, तो
वंस हो गया, वंस वाले प्लेस पे 1 हो गया, टेंस प्लेस पर 0 है, फिर 100 प्लेस पे 0, 1000 प्लेस पर 0 और 10,000 प्लेस पे 1। ठीक, उसको हम नंबर नेम में लिखेंगे 10,001। नेक्स्ट है 22,306। ठीक, तो उसी तरह अरेंज करिए, वंस प्लेस पे 6, फिर टेंस पे 0, 100 पे 3, 1000 पे 2 और 10,000 पे फिर 2। तो अब यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन पढ़ना है, जीरोस। ठीक, तो और यहाँ पर आगे वाले को भी 2 कंबाइन पढ़ना है, तो 22,306। ठीक, नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। ठीक, इसी के साथ एक्सपेंडेड फॉर्म। प्लेस वैल्यू के लिए एक एग्जांपल है 27,594। ठीक, अब इस पे सारी डिजिट की आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है। पहले 4 की निकालेंगे, क्योंकि 4 1 प्लेस पे लिखा है तो इसकी प्लेस वैल्यू 4 हो जाएगी। 9 10 प्लेस पर है तो इसकी वैल्यू 90 हो जाएगी। 5 100 प्लेस पे लिखा है तो इसकी प्लेस वैल्यू 500 हो जाएगी। 7 आपकी 1000 प्लेस पर लिखा है तो इसके 7000 हो जाएगी प्लेस वैल्यू। एंड 2 आपकी 10,000 प्लेस पे लिखी है तो इसका आपकी प्लेस वैल्यू 20,000 हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है कि 4 1 प्लेस पे है तो 4, 9 10 प्लेस पर है तो 90, 5 100 प्लेस पर है तो 500, 7 1000 प्लेस पर है तो 7000 और 2 10,000 प्लेस पर है तो 20,000। अब फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू किसी भी नंबर की वही इटसेल्फ होती है। जैसे अगर हम 4 की बोले फेस वैल्यू तो 4 ही रहेगी, 9 की फेस वैल्यू 9 रहेगी, 5 की फेस वैल्यू 5 रहेगी, 7 की फेस वैल्यू 7 रहेगी और 2 की फेस वैल्यू 2 रहेगी। ठीक, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ग्रेटर नंबर से स्टार्ट करेंगे। 20,000 प्लस 7,000 प्लस 500 प्लस 90 प्लस 4, ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इन सारे नंबर को प्लस कर दीजिए, जो आंसर आए वो आपका शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा। फिर प्रिडिक्शन एंड सक्सीजन नंबर। प्रिडिक्शन नंबर वे नंबर होते हैं एक नंबर बिफोर, ठीक, और सक्सीजन नंबर होते हैं एक नंबर प्लस। ठीक, फाइंड द एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 17,999, इसका हमको प्रिडिक्शन निकालना है। ठीक, तो एक नंबर इसमें लेस करेंगे -1। ठीक, तो ये हो जाएगा 7,998, ये इसके प्रिडिक्शन नंबर होगा। सक्सीजन नंबर में क्या करना है? एक नंबर को हमको प्लस करना है। मान लीजिए नंबर है 15,302। ठीक, अब सक्सीजन नंबर में हमने आपको बताया कि 1 नंबर प्लस करते हैं, एक नंबर आफ्टर होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा एक नंबर इसमें प्लस करेंगे तो 15,303, ये इसका सक्सीजन नंबर हो गया। नेक्स्ट, फिर यहाँ पर आपको कंपेयरिंग द नंबर, अगर डिजिट आपकी अनइक्वल है, ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखिए, ठीक है, यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैक्स है। ठीक, यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 है, तो लैक्स वाली डिजिट सब ऑटोमेटिकली ग्रेटर हो गई, तो आपकी 1,14,593 इज ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट है विच इज नंबर इज द स्मॉलेस्ट। अब ये 3 यहाँ पर आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना। फिर यहाँ पर वही करिए, पहले आपको वंस टेंस में इनको रीड कर लीजिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स। नेक्स्ट में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है 7,71,123 बड़ा नंबर है, ये यहाँ पर 6 डिजिट का नंबर है, और वहाँ पर वो 91,643 आपका 5 डिजिट का नंबर है। तो 5 डिजिट नंबर पहले से छोटा हो गया, क्योंकि यहाँ पे 6 डिजिट है, यहाँ पर 5 डिजिट है, तो 5 डिजिट मतलब 91,643 स्मॉलर हो गया। ठीक, अगर डिजिट आपकी जो है वो सेम हो, मान फॉर एग्जांपल 72,641 और अगला है
72,470। ठीक, यहाँ पर देखिए 10,000 प्लेस पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, 10,000 प्लेस पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों नंबर कॉमन हो रहा है। फिर यहाँ पर 6 आपका 100 प्लेस पर है, यहाँ पे 4 जो आपका 100 प्लेस पर है। अब यहाँ पर से नंबर डिफरेंस हो रहा है। ठीक, अगर आपको ग्रेटर नंबर लेना है, ठीक है, तो आपका 72,641 ग्रेटर नंबर हो जाएगा और 72,470 आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, एक एग्जांपल के थ्रू हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों एक साथ एक्सप्लेन करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉलर नंबर टू ग्रेटर नंबर असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर को ग्रेटर नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर में अरेंज करने को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 32,932 ये एक नंबर हो गया। नेक्स्ट नंबर 43,540 एंड नेक्स्ट 56,660 and next 70,707। अब इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉलर टू ग्रेटर नंबर। अब आपको यहाँ पे देखना है डिजिट कितनी है। इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट है, इसमें भी 1 2 3 4 5 डिजिट है, इसमें भी 1 2 3 4 5 डिजिट है, इसमें भी 1 2 3 4 5, सब में 5 डिजिट है। अब कंपेयर करना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है। यहाँ पर 10,000 प्लेस पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 7 है। ठीक, तो सबसे छोटा नंबर आपका 10,000 प्लेस पे 3 है, तो ये सबसे छोटा नंबर हुआ। तो 32,932 ग्रेटर देन 4 लेस देन। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 4,000, 4 वाली डिजिट है 4,000 और 43,540। नेक्स्ट है आपकी 56,660 और नेक्स्ट है 70,707। ठीक, ये असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट लिखना है। तो सबसे बड़ा नंबर आपका सारे डिजिट 5 डिजिट के हैं, तो सबसे पहले आपका 70,707। नेक्स्ट इसके बाद है 56,660। नेक्स्ट 43,540। फिर नेक्स्ट है 32,932। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक, असेंडिंग और डिसेंडिंग। फॉर्मिंग द नंबर। अब नंबर आप कैसे मान लीजिए आपके पास कोई 5 डिजिट के नंबर है 7 1 5 2 4। नंबर फॉर्मिंग में दो तरह के नंबर बनेंगे, या तो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा या तो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर। जो आपके पास डिजिट दी है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है आपका 1, फिर इसके बाद है 2, फिर है 4, फिर है 5 और फिर है 7। अब यहाँ पे आपको कॉमन लगाना है 1 10 100, 100 के बाद कॉमन आएगा और ये तो ये हो जाएगा 12,457। ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ग्रेटेस्ट नंबर में सबसे पहले आपका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 7 है, फिर इसके बाद 5, फिर 4, फिर 2, फिर 1। यहाँ पर भी कॉमन जो आप लगाना है 1 10 100 के बाद लगेगा, तो 75,421 ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा। इसी तरह आपको उसकी फॉर्मिंग करनी है। अब आता है नेक्स्ट रोमन नंबर। रोमन नंबर में 7 आपके जो सिंबल्स होते हैं वो यूज होते हैं। 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C,
500 के लिए D और 1000 के लिए M का यूज करते हैं। वहाँ कुछ नंबर्स रिपीट होते हैं, ठीक, जैसे 2 के लिए डबल वन, चलिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हो गया 1 के लिए रोमन नंबर 1, 2 के लिए डबल आई, 3 के लिए 3 आई, 4 के लिए 4 के पहले आप 4 के पहले क्योंकि 5 के नियरेस्ट का नंबर होता है तो उसके पहले नंबर आप रिपीट नहीं होता, 4 मतलब आई 4 बार नहीं होगा, ठीक है। तो 5 के लिए हम V लिखते हैं और 4 के लिए VI लिखते हैं। तो ये इसके क्योंकि ये इसके जस्ट एक पहले नंबर है, तो जो नंबर आपको सिंबल मतलब आपका ये पहले से रिप्रेजेंट है, मतलब फिक्स नंबर है 5, अगर इसके आसपास का कोई नंबर होगा तो एक नंबर लेस लिखेंगे, तो V के पहले अगर 1 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 4। फिर इसके बाद 6 के लिए VI, ठीक, क्योंकि Y जो 5 है आपका वो नंबर आपका पहले से डिफाइन है, इसको इसमें चेंज नहीं होगा। अगला नंबर 6 है, एक नंबर ग्रेटर हो रहा है तो V में अगर 1 प्लस कर देंगे तो 6 हो जाएगा, तो इसलिए V प्लस VI 6। 7 के लिए V डबल आई, 8 के लिए V 3 आई का यूज करेंगे, 9 के लिए IX का यूज करेंगे और 10 के लिए X का यूज करेंगे। फिर इसी तरह अगर 11 लिखना हो तो पहले 10 की डिजिट को मतलब क्योंकि 10 + 1 11 होता है, तो ये हो इसको पहले आप शॉर्ट फॉर्म में तोड़ लीजिए 10 + 1, तो 10 के लिए हम X लिखते हैं और 1 के लिए I लिखते हैं, तो ये हो गया 11। इसी तरह मान लीजिए आपको 25 लिखना है, तो 20 पहले लिखते हैं, 20 को 2 पार्टों में तोड़ लीजिए 20 + 20, ठीक, तो पहले 10 के लिए X फिर प्लस X, ठीक है, एक 10 के लिए X और दूसरे 10 के लिए X, तो ये हो जाएगा XX, ये 20 हो गया। मान लीजिए आपको 27 लिखना है, तो 27 में 20 + 7, ओके, तो 20 के लिए हम डबल X लिखते हैं और 7 के लिए V डबल I, ठीक, तो ये हो जाएगा डबल X VII, ये 27। थैंक यू।